यूहन्ना बाब नंबर 13। ईसा अपने शागिर्दों के पाँव धोता है। फसह की ईद अब शुरू होने वाली थी। ईसा जानता था कि वो वक्त आ गया कि मुझे इस दुनिया को छोड़कर बाप के पास जाना है। गो उसने हमेशा दुनिया में अपने लोगों से मोहब्बत रखी थी, लेकिन अब उसने आखिरी हद तक उन पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फिर शाम का खाना तैयार हुआ। उस वक्त इब्लीस शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा के दिल में ईसा को दुश्मन के हवाले करने का इरादा डाल चुका था। ईसा जानता था कि बाप ने मुझे सब कुछ सुपुर्द कर दिया है और कि मैं खुदा में से निकल आया और अब उसके पास वापस जा रहा हूँ। चुनाचे उसने दस्तरख्वान से उठकर अपना लिबास उतार दिया और कमर पर तवलिया बांध लिया। फिर वो बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और बंधे हुए तवले से पोंछ कर खुश करने लगा। जब पतरस की बारी आई तो उसने कहा, खुदावंद, आप मेरे पाँव धोना चाहते हैं? ईसा ने जवाब दिया, इस वक्त तू नहीं समझता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में ये तेरी समझ में आ जाएगी। पतरस ने एतराज किया, मैं कभी भी आपको मेरे पाँव धोने नहीं दूंगा। ईसा ने जवाब दिया, अगर मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। ये सुनकर पतरस ने कहा, तो फिर खुदावंद न सिर्फ मेरे पाँव बल्कि मेरे हाथों और सर को भी धोएं। ईसा ने जवाब दिया, जिस शख्स ने नहा लिया है उसे सिर्फ अपने पाँवों को धोने की जरूरत होती है, क्योंकि वो पूरे तौर पर पाक साफ है। तुम पाक साफ हो, लेकिन सब के सब नहीं। ईसा को मालूम था कि कौन उसे दुश्मन के हवाले करेगा, इसलिए उसने कहा कि सब के सब पाक साफ नहीं है। उन सब के पाँव धोने के बाद ईसा दोबारा अपना लिबास पहनकर बैठ गया। उसने सवाल किया, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदाबंद कहकर मुखातिब करते हो, और ये सही है, क्योंकि मैं यही कुछ हूँ। मैं तुम्हारे खुदाबंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, इसलिए अब तुम्हारा फर्ज भी है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो। मैंने तुमको एक नमूना दिया है ताकि तुम भी वही करो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं तुमको सच बताता हूँ कि गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, न पैगंबर अपने भेजने वाले से। अगर तुम ये जानते हो तो इस पर अमल भी करो, फिर ही तुम मुबारक होगे। मैं तुम सब की बात नहीं कर रहा। जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन कलाम मुकद्दस की इस बात का पूरा होना जरूर है, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। मैं तुमको इससे पहले कि वो पेश आए ये अभी बता रहा हूँ, ताकि जब वो पेश आए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमको सच बताता हूँ कि जो शख्स उसे कबूल करता है जिसे मैंने भेजा है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा है। ईसा को दुश्मन के हवाले किया जाता है। इन अल्फाज के बाद ईसा निहायत मुज़्तरिब हुआ और कहा, मैं तुमको सच बताता हूँ कि तुम में से एक मुझे दुश्मन के हवाले कर देगा। शागिर्द उलझन में एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि ईसा किसकी बात कर रहा है। एक शागिर्द जिसे ईसा प्यार करता था उसके करीब तरीन बैठा था। पतरस ने उसे इशारा किया कि वो उससे दरियाफ्त करे कि वो किसकी बात कर रहा है। उस शागिर्द ने ईसा की तरफ सर झुकाकर पूछा, खुदावंद, ये कौन है? ईसा ने जवाब दिया, जिसे मैं रोटी का लुकमा शोरबे में डुबो कर दूं वही है। फिर लुकमे को डुबोकर उसने शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। जो ही यहूदा ने ये लुकमा ले लिया, इब्लीस उसमें समा गया। ईसा ने उसे बताया, जो कुछ करना है वो जल्द से कर ले। लेकिन मेज पर बैठे लोगों में से किसी को मालूम न हुआ कि ईसा ने ये क्यों कहा। बास का ख्याल था कि चूंकि यहूदा खजांची था, इसलिए वो उसे बता रहा है कि ईद के लिए दरकार चीजें खरीद ले या गरीबों में कुछ तकसीम कर दे। चुनांचे ईसा से ये लुकमा लेते ही यहूदा बाहर निकल गया। रात का वक्त था। ईसा का नया हुक्म। यहूदा के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया है। हाँ, चूंकि खुदा को उसमें जलाल मिल गया है, इसलिए खुदा अपने में फर्जन को जलाल देगा और वो ये जलाल फौरन देगा। मेरे बच्चों, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे पास ठहरूंगा, तुम मुझे तलाश करोगे, और जो कुछ मैं यहूदियों को बता चुका हूँ वो अब तुमको भी बताता हूँ। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुमको एक नया हुक्म देता हूँ, ये कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी।
उसी तरह तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो सब जान लेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। पतरस के इनकार की पेशगोई। पतरस ने पूछा, खुदावंद आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने जवाब दिया, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, लेकिन बाद में तू मेरे पीछे आ जाएगा। पतरस ने सवाल किया, खुदावंद मैं आपके पीछे अभी क्यों नहीं जा सकता? मैं आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। लेकिन ईसा ने जवाब दिया, तू मेरे लिए अपनी जान देना चाहता है? मैं तुझे सच बताता हूँ कि मुर्ग के बांग देने से पहले पहले तू 3 मरतबा मुझे जानने से इनकार कर चुका होगा।